लास्ट क्लास हमने पढ़ा था सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं। इस पर आपके क्वेश्चन भी आते हैं, उस पर 1 1 मार्क्स के। ठीक है, उसके बाद हम आज स्टार्ट कर रहे हैं टाइप्स ऑफ सेट्स। सेट के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, इस पर डेफिनेशंस आती है और हर साल आती है डेफिनेशन स्टूडेंट एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो हम पहला पॉइंट पढ़ रहे हैं नल सेट। फर्स्ट पॉइंट इज नल सेट। नाम से पता पड़ रहा है नल सेट, नल का मतलब खाली, जो ब्लैंक हो। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम। अ सेट विच कंटेन नो एलिमेंट्स इज कॉल्ड नल सेट। ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। सपोज पूरे क्लासरूम में बिल्कुल ब्लैंक है, वो खाली है, तो उसको बोलेंगे नल सेट। ठीक है, उसके अंदर कुछ नहीं हो तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एम्प्टी सेट। इसको एम्प्टी सेट भी कहते हैं या फिर इसको वॉइड सेट भी कहते हैं स्टूडेंट। ओके, एम्प्टी सेट और वॉइड सेट। इसको डिनोट किससे करते हैं हम? फाई से। तो अगर एम्प्टी सेट भी आता है, वॉइड सेट आएगा, तो आप क्या बोलेंगे कि वो नल सेट है। क्लियर? इसको डिनोट किससे करते हैं हम? फाई से करते हैं। ये सिंबल दिख रहा है आपको, इसको पढ़ते हैं हम फाई। ठीक है, क्या पढ़ेंगे इसको हम? इसको पढ़ेंगे हम फाई। ए इक्वल टू ब्लैंक। अगर ब्लैंक लिखा है मैंने सेट में, मतलब कुछ नहीं है इसके अंदर, तो इसको शॉर्ट में बोलते हैं हम फाई। ओके, तो नल सेट क्या है? जो ब्लैंक हो। नल सेट आ जाए, एम्प्टी सेट आ जाए, वॉइड सेट आ जाए। आप डेफिनेशन इसकी बना के भी लिख सकते हैं। अ सेट विच डू नॉट हैव एनी एलिमेंट इज कॉल्ड नल सेट। क्लियर? इस तरह से। इसके बाद सेकंड पॉइंट देखते हैं हम। सेकंड पॉइंट है आपको फाइनाइट सेट। सो व्हाट इज फाइनाइट सेट? फाइनाइट सेट वो होगा, नाम से पता पड़ रहा है, फाइनाइट का मतलब लिमिटेड। ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट लिमिटेड हो। लिमिटेड का मतलब होता है जिसको गिन सकते हैं स्टूडेंट अपन। ओके, ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट लिमिटेड हो, जिसको अपन गिन सकते हैं। एग्जाम्पल देखो आप, 1 2 3 4 गिन सकते हैं इसको। कितने एलिमेंट है इसमें? 4 एलिमेंट है। ठीक है, मैं बोलूँ 1 से लेकर 10 तक, तो अपन काउंटिंग कर सकते हैं। टोटल एलिमेंट कितने होंगे? 10 हो जाएंगे। तो जिसमें काउंटिंग कर सके अपन, उसको बोलते हैं हम फाइनाइट सेट। क्लियर? डेफिनेशन देख ले एक बार आप। अ सेट विच कंटेन लिमिटेड एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। क्लियर? लिमिटेड, सिंपल है। डेफिनेशन अगर आती है एग्जामिनेशन में, तो आपको एग्जाम्पल भी देना पड़ेगा स्टूडेंट, कंपलसरी है। कोई से भी एग्जाम्पल दे सकते हैं आप। इसके बाद पॉइंट नंबर थर्ड देखें आप। पॉइंट नंबर थर्ड है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट, नाम से पता पड़ रहा है इनफाइनाइट मतलब जिसमें एलिमेंट इनफाइनाइट हो, जिनको गिन नहीं सकते अपन। डेफिनेशन पढ़ा एक बार। अ सेट विच कंटेन अनलिमिटेड एलिमेंट्स इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। अनलिमिटेड का मतलब है जिसको काउंटिंग नहीं कर सकते अपन। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं सेट विच कंटेन इनफाइनाइट एलिमेंट्स, एक ही बात है। एग्जाम्पल देखें आप, 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा इनफाइनाइट सेट। जैसे नेचुरल नंबर का सेट जो है वो इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि उसको आप काउंटिंग नहीं कर सकते उसमें। नेचुरल नंबर हुआ, होल नंबर हुआ, इंटीजर हुआ, ये सारे सेट इनफाइनाइट है, क्योंकि ये जाते हैं अप टू इनफाइनाइट तक। क्लियर? इसमें आप काउंटिंग नहीं कर सकते स्टूडेंट। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 देखते हैं हम। पॉइंट नंबर 4 पे आ जाए। पॉइंट नंबर 4 देखें आप, इक्वलेंट सेट। इक्वलेंट सेट क्या होता है? ऐसे दो सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हो, उसको बोलते हैं इक्वलेंट सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हो, मतलब एन ए इक्वल टू एन बी हो। एन ए इक्वल टू एन बी का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी। सपोज करो 2 क्लासरूम है मेरे पास। ठीक है, एक सेक्शन ए है, एक सेक्शन बी है। सेक्शन ए में सपोज करो 10 स्टूडेंट बैठे हैं, सेक्शन बी में भी 10 स्टूडेंट बैठे हैं। तो दोनों जो सेक्शन है वो हो जाएंगे इक्वलेंट, क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ स्टूडेंट सेम है। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप। ये देखो एग्जाम्पल आप, ए इक्वल टू 1 2 3, यहाँ पे आ रहा है 4 5 6। तो दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम आ रहे हैं 3 3। ठीक है, इसका मतलब ये इक्वलेंट सेट हो गए दोनों ये। क्लियर? इसको लिख सकते हैं अपन एन ए इक्वल टू एन बी। ओके, तो आई थिंक क्लियर है इक्वलेंट सेट क्या होते हैं। सिंपल है। इसके बाद पॉइंट नंबर 5 देखें आप। पॉइंट नंबर 5 है आपका इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होते हैं? एनी टू सेट्स ए एंड बी आर कॉल्ड इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स। मतलब दोनों में एलिमेंट बिल्कुल एक जैसे हों, उसको बोलते हैं इक्वल सेट। जैसे एग्जांपल देखें आप, ए इक्वल टू 1 2 3 और बी इक्वल टू 3 1 2। तो देखो दोनों में 1 आ रहा है। एग्जाम्पल देखें आप, इसका आ रहा है 1 2 3, यहाँ आ रहा है 3 1 2। तो आप देखो दोनों के अंदर 1 आ रहा है, आ रहा है। दोनों में 2 भी आ रहा है, आ रहा है। दोनों में 3 भी आ रहा है, देखें आप। तो ये दोनों सेट क्या हो जाएंगे आपके? इक्वल सेट हो जाएंगे। क्लियर है? तो दोनों में डिफरेंस क्या है स्टूडेंट? इक्वलेंट सेट में एलिमेंट्स का इक्वल होना कंपलसरी नहीं, बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। बट इक्वल सेट में एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं और नंबर ऑफ
एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं, क्लियर। ऑल द इक्वलेंट सेट इक्वल नहीं होंगे, ध्यान रखना, बट ऑल इक्वल सेट इक्वलेंट होंगे स्टूडेंट। ऑल द इक्वल सेट आर इक्वलेंट। देखो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं इसमें, 3 आ रहे हैं। इसमें देखो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। इसका मतलब ये इक्वलेंट तो है, क्लियर। सारे इक्वल सेट क्या होंगे, इक्वलेंट होंगे। ओके, नेक्स्ट टाइप है आपका सबसेट स्टूडेंट। सबसेट क्या होता है देखते हैं अपन। अ सेट ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। इसका मतलब सेट ए में जो एलिमेंट है वो बी में तो होने चाहिए, ठीक है ना, तब ए बी का सबसेट होगा। और इसका जो सिंबल होता है वो देखिए अब स्टूडेंट, ये इसका सिंबल है ए सबसेट ऑफ बी का। मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूँ, सपोज करो एक सर्कल है ये वाला, इसके अंदर एक बनाता हूँ छोटा सर्कल, तो छोटा सर्कल जो है बड़े वाले का सबसेट होगा, क्लियर, क्योंकि वो छोटा वाला बड़े वाले के अंदर आ रहा है, इसलिए ये इसका सबसेट होगा। जैसे बोलूँ आपको मैं कोटा, तो कोटा राजस्थान के अंदर है, तो कोटा राजस्थान का सबसेट हो गया, क्लियर। राजस्थान किसके अंदर है, इंडिया के अंदर है, तो राजस्थान इंडिया का सबसेट हो गया, क्लियर। तो ये कॉन्सेप्ट है सबसेट का। ओके, अब देखो एग्जाम्पल भी देखते हैं अपन इसका एक। जैसे मैंने बोला ए इक्वल टू 1 2 3, ठीक है, बी इक्वल टू आ रहा है 1 2 3 4 5, तो देखो 1 2 3 जो है वो एलिमेंट इसमें है बी में, तो इसका मतलब हम बोलेंगे ए बी का सबसेट हो गया, क्लियर। तो ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, ये कॉन्सेप्ट है सबसेट का। लेकिन अगर मैं यहाँ से सपोज करो, यहाँ से मैं 3 को हटा दूँ अगर ये वाला, तो फिर ये सबसेट नहीं होगा स्टूडेंट, क्योंकि इसमें 3 नहीं आ रहा बी में। तो ध्यान रखना आप, ये 3 होना ज़रूरी है इसमें, क्लियर। अब आपका सेट ए बी का सबसेट है, ठीक है। तो आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको सबसेट का। सेट ए के एलिमेंट बी में होने चाहिए तब ए बी का सबसेट होगा। अगर मैं लिख दूँ ए इक्वल टू 1 2 3, बी भी 1 2 3 लिख दूँ, तब भी ए बी का सबसेट होगा, तब तो बी भी ए का सबसेट हो जाएगा। ओके, इसके बाद कुछ नोट देख लें आप। नोट में देखें आप, पहला पॉइंट है नल सेट फाइव इज़ द सबसेट ऑफ एवरी सेट। भाई अगर सपोज करो कोई सेट ए है वो ब्लैंक कर दूँ, अगर मैं खाली कर दूँ, जैसे ऊपर देखें आप, मैं इसको अगर ब्लैंक करता हूँ, देखना आप, जैसे मैं यहाँ से 1 2 3 को हटा दूँ, तब भी ए बी का सबसेट होगा, ठीक है, क्योंकि फेल नहीं हो रहा है स्टूडेंट। फेल का मतलब इसमें कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो बी में ना हो। अगर मैं यहाँ ए में डाल दूँ सपोज करो 6, तो उस केस में सबसेट नहीं होगा ये, ठीक है। अभी अगर ये ब्लैंक है, तो अगर ब्लैंक है कोई सेट, ब्लैंक का मतलब 5, तो भी वो सबसेट होगा, क्लियर। तो नोट का पहला पॉइंट क्लियर है, नल सेट 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। सेकेंड पॉइंट देखें आप, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ सेट इज 2 पावर n। मतलब अगर आपको टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। सपोज करो एलिमेंट मेरे पास सेट में 2 एलिमेंट है, तो 2 का स्क्वायर लग जाएगा, 2 का स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा। एलिमेंट अगर 3 है मेरे पास, तो 2 का क्यूब लग जाएगा, 2 का क्यूब मतलब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। जहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स, क्लियर। तो आप टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकाल सकते हैं 2 की पावर n से, मतलब आपको पता रहेंगे सबसेट कितने बनेंगे। ओके, इस पर एग्जांपल देखते हैं अपन। फाइंड ऑल द सबसेट ऑफ सेट ए इक्वल टू ए कॉमा बी। मुझे इसके सारे सबसेट निकालने हैं स्टूडेंट। तो अपन देखते हैं, पहले बताओ मुझे सेट ए में कितने एलिमेंट है। इसमें 2 एलिमेंट है, देखो आप, ए कॉमा बी। ओके, इसका मतलब एन कितना हो गया मेरे पास, एन हो गया आपका 2। तो अब टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे इसमें, 2 की पावर एन मतलब 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आ जाएगी। 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो मतलब 4 बनेंगे सबसेट इसके। अब देखें कैसे बनेंगे, कैसे बनाते हैं। एक तो बोलना सिंगल ए बन जाएगा, सिंगल ए इसका सबसेट है, सिंगल बी भी इसका सबसेट है, और एक ए बी खुद भी बनेगा जो सेट दिया हुआ है वो, क्योंकि ए बी का सबसेट है। और एक आपको बनाना है 5। 5 ध्यान रखना कर्ली ब्रैकेट में नहीं आएगा, आपको अकेला लिखना है सिंगल 5, इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर ना लिखें आप, ठीक है। तो ये बनेंगे 4 सबसेट। तो आई थिंक बना लेंगे आप सेट ए के सबसेट। फिर एक और एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट। ए इक्वल टू ए कॉमा बी कॉमा सी, कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, देखो आप, ए बी सी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए मेरे पास, 3। अब टोटल सबसेट कितने बनेंगे, 2 का क्यूब। 2 का क्यूब का मतलब 2 को 3 बार इंटू कर दो, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। मतलब इसके 8 बनेंगे। अब 8 कौन कौन से बनेंगे देखते हैं अपन। सिंगल ए बना सकता हूँ मैं, सिंगल बी बना सकता हूँ, सिंगल सी एक बन जाएगा, ए बी, दो के बनाएंगे। अब ए बी बी सी ए सी, दो के बन रहे हैं, देखो आप, ए बी सी ए सी। 5 आप चाहो तो लिख दो पहले, कोई इशू नहीं है। उसके बाद एक खुद ए बी सी बनेगा आपका, ए बी सी, ए कॉमा बी कॉमा सी। काउंटिंग कर लें कितने हो रहे हैं,
1 2 3 4 5 6 7 8 बनेंगे, ना तो 8 से कम बनेंगे ना 8 से ज़्यादा बनेंगे। क्लियर? एलिमेंट जरूरी नहीं ABC आए, कुछ भी आ सकता है। इस पर आपके क्वेश्चन भी आया था BCA में। ये नीचे वाला क्वेश्चन जो है पूछा हुआ आपके BCA में 5 मार्क्स में। ठीक है, 2 3 बार पूछा हुआ इस टाइप का। ये A=-1 0 1 एलिमेंट कुछ भी दे सकता है आपको। तो देखो इसमें कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट्स हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 3। तो टोटल सबसेट कितने बनेंगे, 8 हो जाएंगे। तो बना सकते हैं आई थिंक आप -1, फिर एक 0 बन जाएगा, एक 1 बन जाएगा, -1, 0 1 0, 1 -1, 1 -1 0 और 1 और एक 5 बनेगा लास्ट में। ऐसे अगर एलिमेंट 4 हो जाते हैं तो टोटल कितने बन जाएंगे, 16 बन जाएंगे। इसको आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है ना। 2 की पावर 4 तो वो हो जाएगा 16। क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट है सबसेट का। फिर हम नेक्स्ट पे आ रहे हैं स्टूडेंट, पावर सेट। व्हाट इज़ पावर सेट? पावर सेट आपसे पूछे तो आप बोलना कि सबसेट का भी सेट, उसको बोलते हैं पावर सेट। मतलब आपने सबसेट बनाया, उसको एक और सेट में क्लोज कर दिया तो उसको बोलेंगे पावर सेट। डेफिनेशन देखें एक बार आप। द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स इज कॉल्ड पावर सेट। सबसेट का भी सेट। मैं एग्जांपल लेता हूँ एक, इसको डिनोट करते हैं P ऑफ A से, ध्यान रखना P ऑफ A, P ब्रैकेट में A, P का मतलब पावर सेट किसका, सेट A का। मैंने एग्जांपल लिया है सपोज A देखो ये A, B मैंने एक सेट लिया है। अब मुझे बताओ इसके सबसेट कौन कौन से बनेंगे, हमने बना रखे हैं आगे। सिंगल A, सिंगल B, AB और एक 5, 4 बनेंगे। इन चारों को एक और ब्रैकेट के अंदर बंद कर देना आप, कर्ली ब्रैकेट में। इसी को बोलते हैं पावर सेट। क्लियर है? कई बार पूछा हुआ पावर सेट भी डेफिनेशन में, तो आप डेफिनेशन लिख के एग्जांपल दे सकते हैं आप। 3 सेट का भी ले सकते हैं आप, मतलब 3 एलिमेंट्स का भी ले सकते हैं आप, A, B, C। तो उसके अंदर 8 बन जाएंगे, फिर 8 को एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर देना, तो वो बन जाएगा पावर सेट। ओके, इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट है यूनिवर्सल सेट। द सेट ऑफ रियल नंबर और अल्फ़ाबेट्स इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। इट इज़ डिनोटेड बाय यू। इसको डिनोट किससे करते हैं, यू से करते हैं हम, कैपिटल यू से। ओके, तो रियल नंबर या अल्फ़ाबेट का जो सेट होगा, मतलब कुछ भी हो सकते हैं यूनिवर्सल में, आपके अल्फ़ाबेट भी हो सकते हैं, स्पेशल कीज़ कुछ भी आ सकती है, कोई सा भी अल्फ़ाबेट आ सकता है इसमें। ठीक है, ये क्वेश्चन में जनरली गिवन होगा आपको यू, तो उसके अकॉर्डिंग अपन यू करेंगे कंसिडर। इसको डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल यू से। इसमें वो कुछ भी दे सकता है आपको एलिमेंट्स। इसके बाद हम नेक्स्ट पे आ रहे हैं कॉम्प्लीमेंट सेट। बच्चों कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट का मतलब नाम से पता पड़ रहा है, कॉम्प्लीमेंट मतलब बचा हुआ हिस्सा। कॉम्प्लीमेंट, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज गिवन बाय A डैश इक्वल टू U माइनस A डैश इक्वल टू U माइनस A, या फिर A की पावर C भी लिखते हैं इसको, U माइनस A की पावर C आ जाए या A डैश आ जाए, इसको कॉम्प्लीमेंट ही बोलेंगे स्टूडेंट हम। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है बचा हुआ हिस्सा। जैसे मुझे सपोज करो A का कॉम्प्लीमेंट निकालना, तो अपन क्या करेंगे, उसको U में से लेस कर देंगे। इसका फॉर्मूला भी देख सकते हैं आप, A डैश इक्वल टू U माइनस A। कई बार एग्जाम में A की पावर C भी लगा हुआ आ जाता है। इस पर अभी क्वेश्चन देखेंगे अपन। एग्जाम्पल देखें आप स्टूडेंट, एग्जाम्पल है आपका U, आपको गिवन है क्वेश्चन में 1 2 3 से लेकर 8 तक। सेट A गिवन है मुझे 1 2 4 6, सेट B गिवन है 3 5 7 8। तो U आपको गिवन है क्वेश्चन में, वही आपको लेके चलना पड़ेगा। तो मुझे A डैश निकालना है, तो हम क्या करेंगे देखें। मैं क्या करूँगा, A डैश निकालने के लिए U में से A को लेस कर दूंगा। तो देखो U माइनस A कर दिया मैंने। U का मतलब 1 से लेकर 8 तक, ये देखो 1 से लेकर 8 तक, और A का मतलब 1 2 4 6। तो जब इसको लेस करेंगे अपन U में से 1 2 4 6 को, तो क्या बचेगा, 3 5 7 8। क्लियर है? जो बच रहे एलिमेंट वो लिख देना आप। तो कौन कौन से बचेंगे, 1 हट जाएगा तो 1 2 हट जाएगा तो 3 बच जाएगा, ठीक है ना, एक 5 बच जाएगा, एक 7 बच जाएगा, 8 बच जाएगा, क्योंकि मैंने 1 2 4 6 को हटा दिया है U में से। क्लियर? तो आप A डैश निकाल लेंगे इजीली, U माइनस A ऐसे याद रखें आप, कॉम्प्लीमेंट। इस पर आगे क्वेश्चन भी करेंगे हम। इसके बाद देखो आप B डैश अगर निकालना है, तो B डैश का फॉर्मूला हो जाएगा U माइनस B। तो U में से B को लेस कर देना। तो U तो आपको गिवन था क्वेश्चन में 1 से लेकर 8 तक, ठीक है। और सेट B क्या था, 3 5 7 8। तो मैंने 1 2 से लेकर 8 में से 3 5 7 8 को लेस कर दिया, तो क्या बचेगा, 1 2 5 6। क्लियर है? ये आ गया B डैश 1 2 5 6। तो B डैश भी निकाल सकते हैं आप इजीली। भाई A डैश का फॉर्मूला होता है U माइनस A, तो B डैश का क्या हो जाएगा, U माइनस B। सिंपल है।
इसके बाद एक क्वेश्चन और आया था स्टूडेंट इसमें बीसीए में, बहुत सिंपल क्वेश्चन था 5 मार्क्स में। कैसे करेंगे देखना आप, इजीली कर सकते हैं आप। मुझे प्रूफ करना है a माइनस बी, आई थिंक ये 17-18 में आया था, a माइनस बी इक्वल टू, मुझे प्रूफ करना है b पावर c माइनस a पावर c, मतलब b कॉम्प्लीमेंट माइनस a कॉम्प्लीमेंट। तो कैसे प्रूफ करेंगे देखना आप। पहले तो आप लिख देना टू प्रूफ करने का मेथड देखो एग्जामिनेशन में, क्योंकि ये 5 मार्क्स में आता है आपके स्टूडेंट, इट विल कैरी 5 मार्क्स। ठीक है, तो पहले लिख देना टू प्रूफ, जो मुझे प्रूफ करना है ये रहा। उसके बाद ले लेना राइट हैंड साइड RHS, RHS का मतलब राइट हैंड साइड। ठीक है, b कॉम्प्लीमेंट माइनस a कॉम्प्लीमेंट। अब देखो b कॉम्प्लीमेंट को क्या मैं u माइनस बी लिख सकता हूँ, फॉर्मूला है मेरे पास a कॉम्प्लीमेंट का, वैसे b कॉम्प्लीमेंट का हो जाएगा। ऐसे ही अपन a कॉम्प्लीमेंट को लिख सकते हैं u माइनस a। ठीक है, तो u माइनस बी और माइनस ब्रैकेट में u माइनस a। ठीक है, तो u माइनस बी तो ऐसा कैसा ही है। उसके बाद माइनस को अंदर जब इंटू करेंगे अपन, तो देखो ये वाला माइनस इस माइनस को प्लस बना देगा स्टूडेंट। तो देखो ये आ गया u प्लस a। क्लियर, ब्रैकेट खुलते ही साइन हो गया चेंज। उसके बाद u से u कट रहा है, ये देखो u से u कैंसिल हो गया आपका। ठीक है, तो a तो पॉजिटिव आ गया और b नेगेटिव आ गया, तो क्या मैं इसको a माइनस बी लिख सकता हूँ। देखो मुझे प्रूफ क्या करना था, मुझे ये प्रूफ करना था a माइनस बी। क्लियर, तो आई थिंक कर लेंगे इसको आप सिंपली। राइट हैंड साइड लिया मैंने इसमें, क्योंकि राइट हैंड साइड थोड़ा इजी रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो राइट हैंड साइड लेके मैंने लेफ्ट को प्रूफ कर दिया, इक्वल टू LHS। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑन सेट्स, ऑपरेशन पढ़ेंगे हम, सेट पर कुछ ऑपरेशन भी लगाते हैं हम, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे स्टूडेंट। ओके।